इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उसमें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रदर्शन से पहले एसपी नेताओं पर हुई सख्त कार्रवाई। ज्ञापन कार्यक्रम से पहले पुलिस सख्त। आजाद समाज पार्टी के नेताओं पर है सबकी नजर। कांवड़ मेले 2026 से पहले हरिद्वार हाई टेक प्रशासन ने घाट सफाई के लिए नई तकनीकी की शुरू। कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार घाटों की बदलेगी तस्वीर। पहली बारिश में खुली मसूरी की सड़कों की पोल। मसूरी की सड़कों पर गड्ढों का खुला राज। बारिश ने खोली सड़क निर्माण की पोल। सड़कों पर बड़ा हादसे का खतरा। जनता दल लाठीचार्ज पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। छात्रों के समर्थन में हरिद्वार कांग्रेस सड़क पर उतरे। लाठीचार्ज मामले में जांच की मांग तेज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदर्शन से पहले पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से सहारनपुर के नकुड़ में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रस्तावित ज्ञापन कार्यक्रम से पहले कई पदाधिकारियों को नजरबंद किया गया है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने 25 तारीख को पार्टी कार्यकर्ताओं से जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने का आह्वान किया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया। इसी क्रम में नकुड़ नगर अध्यक्ष महेश कुमार को भी नजरबंद किया गया है। फिलहाल महेश कुमार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो सकती है। देखिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता विकास शर्मा की एक खास रिपोर्ट। तो आज तारीख है 25 और चंद्रशेखर रावण ने आज की तारीख का फैसला किया था कि आज उनके जो कार्यकर्ता है वो जिला मुख्यालय पर जा करके अपना ज्ञापन दे, लेकिन उनसे पहले ही इनको डिटेन कर लिया गया है। पुलिस ने जो है इनको जो जहां पर है वहीं पर ही इनको जो है नज़रबंद किया हुआ है। सीधे हमारे साथ में है नगर अध्यक्ष हैं जो हैं आज़ाद समाज पार्टी से महेश जी, इनसे सीधी बात करते हैं। महेश जी, आपको नज़रबंद कर लिया है, हालांकि कई दिनों से कर रखा था, लेकिन आज जिला मुख्यालय पे आपको ज्ञापन देना था। चंद्रशेखर रावण का आह्वान भी था, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए शर्मा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे पास पहुँचे। देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि जंतर मंतर पर क्या हुआ है, कैसे निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। उसी जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 25 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए बोला था। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से आप लोग भी देख रहे हैं किस तरह हम लोगों को रात दिन डिटेन किया हुआ है। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, 24 घंटे साथ साथ चलते हैं। इसे सरकार की नाकामी कहें या क्या बोलें जी। आपको पता है कि मांगे क्या हैं अभी फिलहाल, क्योंकि सोनम वांगचुक जो है वो उठ चुके हैं। चंद्रशेखर ने भी अपना जो धरना स्थल है वो छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद ज्ञापन देने की बात की गई थी। अभी मुद्दे और मांगे क्या रह गई है? देखिए, ज्ञापन देने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि वहाँ पर जिन लोगों पर लाठीचार्ज किया है, जो लोग घायल हुए हैं, उन घायलों को मुआवजा दिलाया जाए। जो लोग वहाँ पर लगभग 20-21 बच्चों की मौत हुई है, उन बच्चों को प्रत्येक बच्चे को कम से 1-1 करोड़ रुपए उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाए जी। तो ये थे हमारे साथ में जो है महेश, नगर अध्यक्ष हैं नकुड़ से। और फिलहाल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने आज का आह्वान किया था कि जिला मुख्यालय पर सभी जो कार्यकर्ता है वो ज्ञापन देंगे, लेकिन उनसे पहले ही पुलिस वालों ने उनको जहाँ वहीं पर ही रोक दिया गया है। कांवड़ मेला 2026 से पहले हरिद्वार में तैयारियां तेज हो गई है, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा और घाटों की स्वच्छता को लेकर नगर निगम ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। नगर निगम का दावा है कि आधुनिक तकनीक के जरिए हरिद्वार को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है।
दरअसल नगर निगम हरिद्वार ने कोटक बैंक के सहयोग से घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए अत्याधुनिक स्क्रबर और ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीनों की शुरू की है। इन मशीनों से घाटों की नियमित और तेज सफाई सुनिश्चित की जाएंगी। इस पहल का शुभारंभ महापौर किरण जैसल ने किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला और आगामी कुंभ को देखते हुए श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। पहली बारिश और खुल गई सड़कों की पोल। पर्यटन नगरी मसूरी में मानसून की तेज बारिश ने सड़कों की बदहाल स्थिति सामने ला दी है। कई प्रमुख मार्गों पर बने गड्ढों से हादसों का खतरा बढ़ रहा है। पेट्रोल पंप से पिक्चर पैलेस चौक समेत कई इलाकों में सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। बारिश का पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे, जिससे दोपहिया वाहन चालक फिसल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जल्द मरम्मत की मांग की है। वहीं मसूरी किंगडम टैक्सी एसोसिएशन ने भी क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने और जांच की मांग उठाई है। अब सवाल है कि हर साल मरम्मत पर खर्च होने के बावजूद पहली बारिश में सड़कें क्यों टूट जाती है। प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ मैं कहना चाहूंगा कि जो ये काम हुआ है सड़कों पे, बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम हुआ है, जिसका पूरा असर मसूरी के ऊपर पड़ रहा है। मसूरी का रोजगार टूरिज्म पे डिपेंड है, पर इसे लोग कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा। मैं इसे प्राकृतिक आपदा ना कह के ठेकेदारों की घोटाले की आपदा कहना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी लास्ट सितंबर मंथ में ही ये सारे पुस्ते लगे थे। सितंबर में आपदा आई थी, उसके बाद ये पुस्ते लगे थे और 6 महीने भी ये पुस्ते रोडों पे नहीं टिक पाए हैं। तो ये एक ठेकेदारों का बिल्कुल ही घोटाले का काम किया गया है कि मैं कहूंगा कि अपने बजट का उन्होंने 20% भी उस रोड पे नहीं लगाया है। अगर वो 20% भी उस रोड पे लगा होता तो शायद मसूरी इस त्रासदी की ओर नहीं जाती। इस टाइम पे लगातार टूरिज्म का जो नुकसान हो रहा है हमारा, ये इस वक्त मसूरी ठेकेदारों के ऊपर मैं कहूंगा मसूरी का टूरिज्म ठेकेदारों ने बलि चढ़ा दिया पूरी। आ रहे सर, इसमें लोक निर्माण विभाग और एनएच बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि सड़कें हमारी किस ओर जा रही हैं। ये लगातार उनकी कोई डेंटिंग पेंटिंग का कार्य नहीं है, कुछ नहीं है। सड़क पे इस वक्त सड़क से ज्यादा गड्ढे हैं हमारे यहाँ। क्या मांग कर रहे हैं? हम सर सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस ओर देखा जाए, इन सड़कों को रिपेयर करवाया जाए ताकि हमारा टूरिज्म सुचारू रूप से चलवाया जा सके। ठेकेदारों के ऊपर ध्यान दिया जाए कि किस गुणवत्ता का कार्य करवा रहे हैं रोडों पे। सिर्फ एक ठेका देके टेंडर निकाल के ही ना देखा जाए, ताकि एक अच्छे से उन्हें चेक भी किया जाए कि वो किस प्रकार का कार्य रोड पे करा रहे हैं, ताकि टूरिज्म हमारा सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि इसका पूर्ण रूप से नुकसान हमें होता है। रोड टूटती है, हमारी गाड़ियां खड़ी हो जाती है। सरकार हर किसी को देखती है कि आपदा की रात को सिर्फ टैक्सी वालों की और कोई नहीं देखता है। हम उन खड़ी गाड़ियों का भी टैक्स दे रहे हैं। अगर आपदा में रोड 10 दिन बंद रहती है, हमारी गाड़ियां वो 10 दिन 15 दिन खड़ी रहती हैं, हम उस 15 दिन खड़ी गाड़ियों का भी रोड टैक्स सरकार को दे रहे हैं, जिस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और विपक्षी नेताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस ने इस मामले के साथ पेपर लीक मुद्दे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर छात्राओं पर कार्रवाई की निंदा की। नेताओं का आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और महिलाओं व छात्राओं के साथ भी गलत व्यवहार किया। कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत से किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। आज पैदल मार्च जो हरिद्वार में निकला है कांग्रेस के द्वारा, ये पूरी तरह से सफल था। सभी लोग बहुत उत्साह से और जोश के साथ छात्रों के जो विरोध में एक सत्ता पक्ष ने कार्य किया है और जो कर रही है उसके लिए सब एकत्रित हुए। सभी की एक मांग है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद जो बच्चे मरे हैं, शहीद हुए हैं, हम तो शहीद ही कहेंगे, ये आजादी की लड़ाई थी वहां जंतर मंतर में। ये इतने शांति से जो विरोध हुआ है, सत्य और अहिंसा की लड़ाई लगी है। जिस तरह युवा बच्चे एक साथ होकर के मिलजुल करके और 18 दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं और वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, उस पर भी अगर प्रशासन की निरंकुश होने से कुछ कार्यवाहियां गलत होती हैं तो ये सरकार के लिए शेमफुल है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन भी सरकार के हिसाब से ही कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे उनके भी हैं, वो भी उनकी आत्माएं भी सोते समय कहती होंगी कि बच्चे तो हमारे भी हैं। लड़ाई तो ये सही है, लड़ तो ये सत्य के लिए रहे हैं, मगर हम क्या करें, हम मजबूर हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को पालना है, इनको भी पढ़ाना है। गवर्नमेंट जितने जॉब में है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबकी कहीं ना कहीं मजबूरी लगती है। अदरवाइज ये जो युवा पीढ़ी है वो समझ गई, तो क्या जो समझदार लोग हैं, जो एक वयस्क लोग, एडल्ट लोग कहलाते हैं, क्या उनको नहीं समझ आ रहा है कि गलत हो रहा है पूरा सरकार में? इतना अंधविश्वास किस बात का, इतनी अंधभक्ति किस बात की? आपकी अंधभक्ति भी खत्म हो गई जब राम जी के मंदिर से आपका चंदा चोरी हो जाता है,
जब आपके मंदिरों में चोरियां होनी शुरू हो गई। काहे का धर्म? सबसे पहला हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है। गीता में प्रेम का महत्व कहा है। ये प्रेम नहीं करते हैं, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। भाजपा सरकार का सबसे पहला नियम डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों की पॉलिसी पे चल रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या जरूरत है? क्या मुस्लिम उस समय शहीद नहीं हुए थे जब हमारा देश आजाद हुआ था? या आजादी के समय ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जो आज निकल निकल के मेढक आ रहे हैं, कुएं में से मेढक निकल रहे हैं। ये पैदा हुए थे, इनको पता है इतिहास। ये व्हाट्सएप पे अपना इतिहास अपने आप बना रहे हैं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को देशभक्ति से गुमराह करते हैं ये। लेकिन जब युवा पीढ़ी की समझ आती है, युवा पीढ़ी को समझ आती है, तो वो गुमराह नहीं होती, वो अपने विवेक से कार्य लेती है। जो आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है वो युवाओं का अपना विवेक है। और जो देश विदेश में जो ये सब सरकार के विरोध में, भाजपा सरकार के विरोध में जितना भी आंदोलन जारी हो रहा है, ये सब अपना अपना विवेक है। जनता जाग चुकी है। ये सरकार को समझ जाना चाहिए। उनको अपनी दमनकारी नीति को, तानाशाही नीति को खत्म करना पड़ेगा। जनता के हितों की आवाजों को सुनना पड़ेगा। उनके लिए सहूलियतें देनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो जांच जो कह रहे हैं ये हम फास्ट ट्रैक चलाएंगे, हम ये जांच बिठाएंगे। कौन सी जांचें इनकी पूरी हुई? सबसे पहले मैं उत्तराखंड के हरिद्वार में खड़ी हूँ। मैं भी एक पहाड़ की लड़की हूँ। अंकिता भंडारी की कौन सी जांच पूरी हो गई? कहाँ है? इतना बड़ा बलात्कार का दोष उस पर सबको पता है कि कौन दोषी है। इनकी जांच का क्या फायदा है? ये दोषी जब आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान है, उसका इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं। दिलवाना कुछ ना कुछ इनके अंदर है, रीजन है, कुछ ना कुछ इनके अंदर का घालमेल होगा जो ये सरकार नहीं कर पा रही है। हम नहीं समझते इनकी मजबूरियां क्या हो गई। मोदी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई? बहुमत से आए थे, आपके पास तो कोई भी ऐसा दल नहीं था जो आपके पीछे हट जाता। जी नहीं मोदी जी, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं तो हम पीछे हटते हैं। ये तो पूरी बहुमत से आए थे, इनकी अपनी सरकार थी। ये तो जो चाहते वो लागू करते, महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाते, महिलाओं के स्वास्थ्य की, महिलाओं की इज्जत की, महिलाओं की शिक्षा की और स्वास्थ्य की रक्षा की बात करते। कहाँ है वो? मोदी जी शांत हैं, क्यों चुप हैं? बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं। वो भाषण देते हैं या उनको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं जनता के? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो रात को ट्वीट करते हैं और क्या उनको जनता के प्रश्न नहीं समझ आ रहे? हर घर में आवाज उठ रही है, क्या जनता का प्रश्न ही नहीं समझ आ रहा है? कहीं हमारा भारत देश का, भारतवर्ष का 140 करोड़ जनता का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिससे यही नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, वो आंसर क्या दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जांच बिठाएंगे, हम फास्ट ट्रैक देंगे। सीधा सीधा जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और वो उसका जवाब कुछ अलग ही दिया जा रहा है। क्वेश्चन से जवाब हटके दिया जा रहा है। प्रश्न पत्र ही नहीं समझ आ रहा है तो आप आंसर क्या देंगे? बेटी बचेंगे, बेटी पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो पक्का पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और फिर आजादी के दीवाने बन जाएंगे ये लोग। से जो सरकार ने असंवैधानिक कार्य किया है, निहत्थे बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से इन्होंने डंडा बजाया है, उनके कपड़े तक फाड़े हैं, पैलेट्स गन तक का इस्तेमाल उनके ऊपर किया है, क्या वो आतंकवादी थे? उनको हम किताबों में और उनको हम पढ़ा रहे हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं तो किस अधिकार से सरकार उनका दमन कर रही है? उनको क्यों क्रिमिनल बनाने पर तुल रही है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को आप बिल्कुल भी उग्र नहीं होने देना उनका काम था, परंतु सरकार ने खुद उग्र किया है। इनके अपने लोग सिविल वर्दियों में घुस कर वहाँ बदअमनी फैला रहे हैं सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि बिल्कुल भी उनकी मांग गलत नहीं है, बिल्कुल वाजिब मांग है। सबको इसके विरोध में आना चाहिए। देखो बच्चों के मेगी आज नहीं तो कल इस्तीफा तो दिलाना पड़ेगा, अन्यथा ये गतिरोध नहीं रुकेगा। पूरा देश इसके ऊपर एक पक्ष में है, किसी भी तरह करके इस सरकार को बदलना है। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए कड़े लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब उत्तराखंड के रामनगर तक पहुंच गई है, जहां राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर अधिकार महासंघ ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग उठाई है। बता दें, भगत सिंह चौक पर महासंघ के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पंजाब सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बरनाला में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। आप सभी को विदित है, सोशल मीडिया और
अखबारों के माध्यम से कि 22 जुलाई को हमारे सफाई कर्मचारी जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे अपनी जायज़ मांगों को लेकर पंजाब के बरनाला विधानसभा के अंदर, और उन पर पंजाब पुलिस द्वारा जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है और उनके गंभीर चोटें आई हैं, उनके द्वारा ये नहीं देखा गया कि महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको सिर्फ बर्बरता करते हुए उनकी गंभीर चोटें मारी गई हैं, जिससे आहत होकर आज उत्तराखंड के रामनगर विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर अधिकार महासंघ के बैनर तले हमारे द्वारा पंजाब सरकार का पुतला दहन किया गया है और सरकार को चेताने का काम किया गया है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और महिला प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में अब उत्तराखंड के रुड़की में भी विरोध की आवाज उठी है, जहां जन अधिकार पार्टी ने मशाल जुलूस निकालकर कार्रवाई की मांग की है। जन अधिकार पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत कई मांगों पर सरकार के सामने रखी और आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। दरअसल रुड़की में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अदाल अली की मौजूदगी में BSM चौक से नगर निगम चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया, जहां पार्टी नेताओं ने जंतर मंतर की घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुए व्यवहार के निंदा करते हुए छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। सेकुलर पार्टी है, इन छात्रों के साथ अपनी आवाज से आवाज बनाकर खड़ी हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी ने जो उनको लगा सिर्फ वही खाना पूर्ति करने वाले की फास्ट ट्रैक, अरे भाई फास्ट ट्रैक तो ठीक है, ये तो मांग छात्रों ने की ही नहीं थी। फास्ट ट्रैक की तो अभी तक मांग ही नहीं आई थी। अभी तक जो मांग थी वो यह मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लिया जाए और तब इसमें फास्ट ट्रैक या तमाम तरीके की जो और मांगे थी उन सब पे कार्रवाई की जाए। लेकिन यह है कि ये खाना पूर्ति है मोदी जी की तरफ से, छात्रों को बरगलाने का काम है। लेकिन देश का नौजवान और देश कहीं ना कहीं समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा इस पे जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहे। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण धमाका। तेज विस्फोट से पूरी फैक्ट्री के चारों हिस्से ध्वस्त हो गए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहां हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल गंगोह थाना क्षेत्र के बसीकुंडा गांव में शुक्रवार शाम पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री का मलबा आसपास के इलाकों में बिखर गया। पुलिस, दमकल टीम, NDRF और राहत दल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और लापता मजदूरों की तलाश में जुटे हैं। वहीं फॉरेंसिक टीम और विस्फोटक विशेषज्ञों की जांच कर रहे हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री के लाइसेंस और सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल इलाके को सील कर राहत और जांच अभियान जारी है। आज बसीकुंडा गांव में एक पटाखा फैक्ट्री है जहां पे विस्फोट की घटना सामने आई है। यहाँ पे कुछ मजदूर थे जो काम कर रहे थे और जो मजदूर थे वो मध्य प्रदेश करने वाले थे। तो एकाएक लगभग 4:30 के आसपास यहाँ पे धमाका हुआ और ऐसा जो अभी हम लोगों ने सर्च किया है इसमें ये पता चला है कि 2 लोग यहाँ पे थे जिनकी मौत हो गई है और पूरे प्रेमाइसेस को हम लोगों ने सील कर दिया है। जो यहाँ पे सामान भी रखे हैं उनको भी सील कर दिया गया है। पूरी पुलिस की प्रशासन की टीम यहाँ पे है और आगे कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे एक लाइसेंस धारक है जो कि पटाखे के यहाँ पे जो रिटेल के पटाखे दुकान थी उसके लिए पटाखे बना के यहाँ बेचा करते थे, उस टाइप के पटाखे यहाँ पे थे जो कि नॉर्मली लोग बनाते हैं। सर जिस समय विस्फोट हुआ कितने मजदूर इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? अभी यहाँ पे जो मजदूर थे 23 के आसपास मजदूर थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी देखा था कि जो यहाँ पे 19 मजदूर अभी मौके पे हैं और 2 बॉडी भी यहाँ बरामद हुई है और भी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि 2 लोग जो मिसिंग हैं वो कहाँ पे हैं। रामनगर में पर्यटन कारोबारियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है, जहां फोटो और हाथी डंगर पर्यटन जोन बंद होने से रोजगार संकट का हवाला देते हुए जिप्सी चालक, नेचर गाइड और स्थानीय कारोबारी वन विभाग से इन्हें दोबारा खोलने की मांग कर रहे हैं। दरअसल तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय पहुंचकर पर्यटन कारोबारियों ने DFO प्रकाश आर्य को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जोन बंद होने से सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है, जहां कारोबारियों ने जल्द फैसला नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। वहीं वन विभाग का कहना है कि वन जीवों और पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए नियमानुसार जोन बंद किए गए हैं। अब नजर वन विभाग के अगले फैसले पर है। क्या पर्यटन कारोबारियों की मांग पूरी होगी या वन संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, जो फाटो जोन और हमारा हाथीडगर जोन है एक वो प्रक्रिया के तहत बंद किया गया है वन्य जीवों के ऊपर स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन आज ये हमारे सारे गाइड्स और जिप्सी वाहन चालक और
वाहन मालिक जो है आज यहाँ पे आए हैं। इनकी अपनी मांग है, इनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है, तो इस पे ज्ञापन पे भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, उच्च स्तर से भी सहमति ली जाएगी, उसके तदनुसार फिर कार्रवाई करेंगे। आज हमारे द्वारा डेफो तराई पश्चिमी को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि पिछले वर्ष भी ये ओपन रहा था और लेकिन इस वर्ष इसे बरसात में बंद कर दिया गया, जिससे जिप्सी चालक और गाइडों के लिए और आसपास जितने स्थानीय कारोबारी हैं उनके लिए संकट पैदा हो गया है। तो रोजगार बना रहे, इसलिए हमने आज डेफो तराई को ये ज्ञापन सौंपा है कि इसको खोलें और जिससे हमारा रोजगार भी बना रहे। यदि अगर नहीं खोला गया तो हम कोशिश करेंगे कि उच्च अधिकारियों से बात करें और इसे किसी दूसरी तरीके से, या फिर हमें अगर इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो हम करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।